is body defense mechanism. Defense means the protective mechanism which protect the body from the microorganism. The body has developed defense mechanism to control and to cope with the constant attack of microorganism. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. तो 3 डिफेंस मैकेनिज्म है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड डिफेंसिव सेल, प्रोटीन, इन्फ्लामेशन एंड fever, and third line of defense include the immune system. The first line of defense, these are the combination of physical and chemical barrier and that prevent all type of foreign agent. Foreign agent का मतलब यहाँ पे क्या है? foreign agent means माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये जो फिजिकल और केमिकल बैरियर है ये हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन की आउटर लेयर को, बॉडी की आउटर लेयर को पेनिट्रेट ना कर पाए. पेनिट्रेट मतलब वहाँ से वो अंदर एंटर ना हो पाए. तो इसमें आएंगे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेयर. फिजिकल और केमिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर इंक्लूड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेयर. तो फिजिकल बैरियर इंक्लूड स्किन. स्किन सेल आर फिल्ड विद कैरेटीन. कैरेटीन इज अ प्रोटीन. एक प्रोटीन होती है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट है. इसका मेन फंक्शन सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना है और दूसरा एक्शन इसका है कि ये एक शील्ड का काम करती है. हमारी स्किन को पेनिट्रेट होने से बचाती है और उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग ये फॉर्म करती है. तो कैरेटीन का मेन फंक्शन क्या है? मेकिंग स्किन इम्पेनिट्रेबल. मीन्स कि जो स्किन है उसको कोई चीज़ पेनिट्रेट, उसके थ्रू कोई चीज़ एंटर नहीं हो सकती. स्किन को और क्या बनाएगी? इट मेक स्किन वाटर प्रूफ एंड रेजिस्टेंट टू द डिसरप्टिव टॉक्सिन एंड मोस्ट इन्वेडर. आफ्टर दैट डेड सेल्स आर शेड एंड रिप्लेस्ड टेकिंग माइक्रोब्स विद दैम. जो भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, पुराने सेल शेड ऑफ हो जाते हैं और नए सेल की फॉर्मेशन होती रहती है. तो डेड सेल जब शेड ऑफ होंगे तो अपने साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी वो अपने साथ ले जाएंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड इज म्यूकस मेम्ब्रेन. द इनर सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट्स आइदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो सारे सिस्टम है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच कंटेन गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं. तो म्यूकस, बट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इट इज़ मोर वल्नरेबल देन द स्किन. मतलब स्किन थोड़ी हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? वल्नरेबल मतलब जो वीक होती है और जो इजीली किसी चीज से अफेक्ट हो जाए. तो इट इज इजीली अफेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट द म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, on the mucous membrane prevent the entry of the microorganism. After that the hair in the nose act as a coarse filter. जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसको, जो नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं वो उस एयर को फिल्टर करते हैं. एंड इट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर. आफ्टर दैट द केमिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर क्लियर है. फिजिकल बैरियर इंक्लूड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेयर. आफ्टर दैट द केमिकल बैरियर. केमिकल बैरियर में आ जाएगा स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड ऑफ द स्किन and it wash away microbes and its acidity slow its growth, bacterial growth. The pH of sweat is between 4.5 to 7 which is slightly acidic, है ना, acidic है. तो due to acidic pH the growth of the microorganism is slow down. After that the mucous membrane produce sticky mucus that trap many microbes. एंड सलाइवा एंड टीयर कंटेन एन एंजाइम. जो सलाइवा और टीयर है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम.
दैट किल बैक्टीरिया बाय रप्चरिंग दियर सेल वॉल। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देगा। ड्यू टू रप्चर ऑफ सेल वॉल द बैक्टीरिया में डाई। आफ्टर दैट सिरुमन, सिरुमन को और ईयर वैक्स बोलेंगे। ईयर वैक्स एक स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द सिरोमिनस ग्लैंड इन द ईयर and it trap dirt and the dust particles. Here the natural defense, first और second line of defense are shown. Ear में सिरोमन present होता है which trap the bacteria. Mouth cavity में mucous membrane है, saliva है, trachea and bronchi में mucous membrane है which trap microorganism. Stomach में जो acidic pH है HCl की, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विजाइना में भी pH एसिडिक होती है। एनस में म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूरिथ्रा में यूरिन फ्लो प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ। स्किन इज इम्परवियस बैरियर, इनपेनिट्रेटेबल बैरियर है। कैरेटीन, जो स्किन में कैरेटीन प्रेजेंट होती है, इट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम penetration of the microorganism. Nasal cavity में hair present होते हैं, mucus that trap the microorganism. And eyes में tear present होते हैं which inhibit the bacterial growth because lysozyme is present in the tears. आफ्टर दैट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन में सिर्फ फिजिकल और केमिकल बैरियर था. आफ्टर दैट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड द डिफेंसिव सेल. डिफेंसिव सेल में क्या आ जाएगा, फैगोसाइट्स. फैगोसाइट आर द सेल विच एनगल्फ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, और जो डेड टिश्यू होंगे उसको भी वो एनगल्फ कर लेते हैं. तो मेन जो फैगोसिटिक सेल हैं दे आर द WBC. WBC में भी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आर द मेन फैगोसिटिक सेल्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट है यूसिनोफिल. जो सेल्स फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ न हो पाए, जैसे कुछ जो सेल्स या पैथोजन क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक वॉर्म्स है ना, तो इन सेल्स को फैगोसाइट्स एनगल्फ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर टू बिग, तो दे आर एनगल्फ्ड और डैमेज्ड बाय द इओसिनोफिल. आफ्टर दैट नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल नॉर्मली डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं अर्ली साइन ऑफ कैंसर सेल. जो भी बॉडी में एबनॉर्मल सेल होंगे उनको ये डिटेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही डिफेंसिव सेल्स में इंटरफेरोन. इंटरफेरोन एक प्रोटीन है जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी रिलीज करती है. तो जब भी हमारी सेल में कोई वायरस एंटर होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है वो इंटरफेरोन प्रोड्यूस करता है और इंटरफेरोन बाइंड विद द अदर सेल दैट बिकम इन्फेक्टेड विद वायरस. ये जो सेल्स हैं ये वायरस से इन्फेक्टेड है, जैसे ये एक सेल है इट इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, तो इसने इंटरफेरोन रिलीज किया और ये इंटरफेरोन दूसरे अफेक्टेड सेल के साथ बाइंड हो जाएगा और एंटीवायरल प्रोटीन की स्टिमुलेशन करेगा कि ये जो सेल्स हैं ये एंटीवायरल प्रोटीन सिक्रीट करें ताकि जो वायरस है अपनी आगे कॉपीज फॉर्म ना करे. और क्या करेंगे, इंटरफेरोन ऑल्सो अट्रैक्ट एंड स्टिमुलेट नेचुरल किलर सेल. ठीक है, जो इंटरफेरोन है नेचुरल किलर सेल को स्टिमुलेट करता है, तो नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे, दिस किल द इन्फेक्टेड सेल अलोंग विद द वायरस. जो इन्फेक्टेड सेल है जिसमें वायरस भी प्रेजेंट है उसको ये किल कर देंगे. तो जो इंटरफेरोन है इट इज सिक्रेटेड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. आफ्टर दैट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन, इट हेल्प इन कॉम्प्लीमेंट हेल्प इन द सेल लाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये एक बैक्टीरिया है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट अटैच टू बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच हुए और दे कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, है ना. एंड इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन. कीमोटैक्सिस अट्रैक्टिंग मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स. तो कीमोटैक्सिस नॉर्मली क्या होता है, इसमें जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स है, दे आर मूविंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. आफ्टर दैट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही इन्फ्लामेशन, है ना. फर्स्ट था इसमें डिफेंसिव सेल में फैगोसाइट्स, इओसिनोफिल, नेचुरल किलर सेल्स,
इंटरफेरॉन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, आफ्टर दैट द इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन इज एक नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे कोई इंजरी होगी या डैमेज टिश्यू है वहाँ पे हमारी बॉडी कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस करती है. तो इसमें 5 इसके कार्डिनल साइन है: रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन. आइदर जैसे कहीं पे अगर हमें चोट भी लगती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा. ठीक है, अगर कहीं पे कट लग जाता है या कुछ तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा. तो जब कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे ये सिम्टम प्रेजेंट होंगे. वो एरिया क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. रेड क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू वेजोडाइलेशन. तो जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. हीट, इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया एंड द एरिया बिकम swollen. स्वैलन क्यों होगा, बिकॉज जो हिस्टामिन रिलीज हुई है इट कॉजेज द कैपिलरी टू डायलेट और कैपिलरी बिकम मोर परमिएबल. कैपिलरीज में से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में लीक होने लग जाएगा. आफ्टर दैट पेन इज ड्यू to the injury to the nerve ending, and due to the injury there also may be the loss of the function of that part. These are the inflammatory changes which our immune system do. फिर नेक्स्ट है इसमें ही फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब हमारी बॉडी में कोई पायरोजन्स एंटर होंगे. बट अगर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो तो इट हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ हीट सेंसिटिव होते हैं और कुछ हीट में प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो जो फीवर है इट ऑल्सो स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. फिर उसके बाद है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इट इंक्लूड द इम्यून सिस्टम. इम्यूनिटी क्या होता है, इट मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन. इम्यूनिटी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, immunis, which means free from burden. Here burden refers to the disease causing microorganism और their toxic product. तो इम्यूनिटी मेनली है क्या, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज करना, मीन्स टू नो microorganism, to destroy them and to eliminate the antigenic material. Antigenic material means the foreign material which is normally not present in our body, for example bacteria, virus, bacteria, fungi, etc. And immunity is a resistance offered by the host to fight against the harmful effect of the pathogenic microbial infection. You have to learn this definition. After that, the types of immunity. Immunity is mainly innate or acquired. Innate immunity means which is present from birth. It is also called as inborn immunity. It includes species immunity, racial immunity, or individual immunity. After that, acquired immunity is active or passive. Active immunity is also of two types: natural acquired active immunity, artificial acquired active immunity. Passive immunity is also of two types: natural acquired passive immunity, artificial acquired passive immunity. In natural acquired active immunity, फर्स्टली एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है. जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें पर्सन की बॉडी खुद एंटीबॉडीज को रिलीज करती है, मतलब पर्सन बाहर से कोई एंटीबॉडीज नहीं लेगा, वो उसकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज रिलीज करती है. बट इन पैसिव इम्यूनिटी द एंटीबॉडीज आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड. तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि कोई पर्सन को इन्फेक्शन हुआ और उसमें उस इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी जनरेट हो गई. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें वैक्सीन्स के थ्रू बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि मदर से बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है नेचुरली, है ना. और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि इसमें एंटीबॉडीज बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे. हियर एंटीजन आर एडमिनिस्टर्ड एंड हियर एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्टर्ड. तो वी विल स्टडी वन बाय वन. नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिजीज पोजेस्ड बाय अ पर्सन. कि किसी डिजीज़ की वजह से अगर पर्सन में रेजिस्टेंस हो जाता है उस डिजीज़ के लिए तो वो नेचुरल इम्यूनिटी में आएगा. एंड इट इंक्लूड द स्पीसीज, रेशियल
और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज स्पीसीज इम्यूनिटी। अगर एक स्पीसीज किसी इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस है बट दूसरी स्पीसीज उस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब होता है कि इजीली कोई इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन को दैट कम्स अंडर द स्पीशीज इम्यूनिटी। जैसे कि बर्ड एंथ्रेक्स के लिए रेजिस्टेंट है बट ह्यूमन बीइंग को एंथ्रेक्स इजीली हो जाता है ना। स्पीसीज जो बर्ड की स्पीसीज है उनको एंथ्रेक्स नहीं होता है और ह्यूमन बीइंग को इजीली एंथ्रेक्स हो जाता है। आफ्टर दैट रेशियल इम्यूनिटी। इसमें क्या है कि जो एक रेस है वो किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है और दूसरी रेस में वो डिजीज कॉमन है। रेस मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ही डिफरेंट रेसेस हैं, अफ्रीकन, अमेरिकन्स, नेग्रोस, इंडियंस एक्सेट्रा, है ना। तो इंडियंस को कोई डिजीज जल्दी हो जाएगा और अफ्रीकन को वो डिजीज जल्दी नहीं होगा, तो दैट कम्स अंडर द रेशियल इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन अफ्रीकन आर मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, येलो फीवर, whereas एशियन आर ससेप्टेबल टू सम इन्फेक्शन। देन थर्ड वन इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसमें क्या है कि एक ही रेस के इंडिविजुअल हैं बट जो कोई एक इंडिविजुअल है वो किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है बट दूसरा उसी डिजीज के लिए ससेप्टेबल है, मतलब उसको वो डिजीज इजीली हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। जैसे कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 में से कुछ जो स्टूडेंट है उनको कॉमन कोल्ड इजीली हो जाएगा और कुछ की इम्यूनिटी कैसी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो द पर्सन इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। आफ्टर दैट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स कि जो पर्सन को लाइफ टाइम में इम्यूनिटी होती है। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन। इट इज़ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो इंडिविजुअल है वो खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और पैसिव इम्यूनिटी में द होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इटसेल्फ। वो बाहर से एंटीबॉडीज लेगा, या तो जैसे बच्चा है अपनी मदर से एंटीबॉडीज ली, या तो जैसे एंटी सीरा बाहर से ही इंजेक्ट किया। तो दीज आर द एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल, एक्वायर्ड। एक्टिव इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू नेचुरल इन्फेक्शन। जैसे कि अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार हुआ तो दूसरी बार चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम है, बिकॉज जो पर्सन है वो उसकी बॉडी में ऑलरेडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड है। आफ्टर दैट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी इट इज़ थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेंस, प्रिपेयर्ड एंटीजन, जिनको वैक्सीन्स बोलते हैं। नॉर्मली जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें जो एंटीजन होगा, एंटीजन मतलब जो बैक्टीरिया है या तो किल्ड फॉर्म में होगा या तो वीकन्ड फॉर्म में होगा या उसकी टॉक्सिन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अगर वीक फॉर्म में है तो वो इतना वीक है कि वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है, बस जब उसको बॉडी में एंटर करेंगे तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है ना। तो this is also known as the vaccination, where inactivated bacterial toxin killed or living but attenuated microorganism are being attenuated का मतलब होता है जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लैब में इतना वीक किया जाता है कि वो डिजीज तो कॉज नहीं कर सकते बट हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू बॉडी वेयर इन दे लूज देयर एबिलिटी टू कॉज डिजीज but still capable of stimulating the immune system. After that, natural acquired passive immunity, it involves the natural transfer of antibodies, as here naturally acquired passive immunity, natural है but passive है, ठीक है। तो ये मदर से जो बच्चे को एंटीबॉडीज ट्रांसमिट होंगे थ्रू प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क, तो दैट कम्स अंडर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये कुछ टाइम तक ही बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडीज डायरेक्टली बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे एंड जो एंटीबॉडीज हैं या तो ह्यूमन से लिए जाएंगे या एनिमल से लिए जाएंगे, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सीरम और सीरा।
So again, immunity can be classified into two categories, innate and adaptive immunity. Adaptive immunity is divided into two. Innate मतलब which is present from birth. It include the first line of defense or the second line of defense. और जो adaptive immunity है, it is of two type, humoral immunity और cell mediated immunity, है ना. Innate immunity refers to first or second line of defense against infection, such as physical barrier, chemical, effector cell, protein, cytokines. फिर नेक्स्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी. इट कंसिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विच आर स्टिमुलेटेड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट. इसमें दो टाइप के सेल्स आते हैं. ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी को और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होंगे. ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट. जो ये बी लिम्फोसाइट होते हैं, दीज आर मैच्योर इन द बोन मैरो. तो these secrete these in this the antibodies are secreted. That's why it is also called as antibody mediated immunity. After that next है इसमें cell mediated immunity. Cell mediated immunity is mediated by cytokinin. ह्यूमोरल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और इसमें साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं. साइटोकाइन एक टाइप की प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम, मेनली जो सेल हैं टी लिम्फोसाइट, दे विल सिक्रीट द साइटोकाइन. फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन एक्सेट्रा. And these are mature in the thymus gland. T lymphocyte mature in thymus gland, B lymphocyte mature in bone marrow. So it is a defense mechanism against intracellular microbe. जो cellular immunity है ये mainly cell के अंदर provide की जाती है और humoral outside the cell. So the two type of T cell regulate the cell mediated immunity, such as helper T cell and cytotoxic T cells. This is all about the topic. These are the types of immunity and it is important from examination point of view.